हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में हम लोग 6 मंथ का साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हमारी क्लास होगी। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिया टू यूज़ AI पावर्ड फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी टू मार्क MLA अटेंडेंस। MLA जो हैं उनके अटेंडेंस के लिए कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट लेजिस्लेचर वाला बना है इंडिया में जिसने AI पावर्ड फ्री फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। एंड 9 AI इनेबल्ड कैमराज इसमें इंस्टॉल किए गए हैं असेंबली के अंदर, और ये अटेंडेंस को रिकॉर्ड करेंगे जब MLA जो हैं वो अपनी अलॉटेड सीट्स में बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution partnered with BEML and Foundation for Science, Innovation and Development to sign an agreement for next generation engineering research? सो इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है IISc बेंगलुरु ने। पार्टनरशिप हुई है IISc बेंगलुरु, BEML एंड फाउंडेशन फॉर साइंस, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस कोलैबोरेशन का बेनिफिट होने वाला है शेयर्ड एक्सेस टू रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टाइज। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ हाई इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज टू स्ट्रेंथन इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज एंड bolster the innovation ecosystem. Next question, which organization is leading the development of an improved Kashnur forest disease vaccine and has initiated phase first human clinical ट्रायल्स? सो ये है ICMR। इसने जो है डेवलपमेंट किया है एक इम्प्रूव्ड कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़ वैक्सीन का, एंड जो है इसका फेज फर्स्ट जो है उसके ट्रायल क्लिनिकली स्टार्ट कर दिए हैं। टारगेटेड प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो इट इज़ सेफ गार्डिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज़ इन द वेस्टर्न घाट्स, एंड माइलस्टोन इसने अचीव किए हैं। एनिमल स्टडीज़ कंप्लीटेड, टॉक्सिसिटी क्लियर्ड एंड फेज फर्स्ट का ह्यूमन ट्रायल जो है वो भी अप्रूव हो गया है। पार्टनरशिप में अगर बात करें तो इसका कोलैबोरेशन है विद साइंटिफिक एंड मैन्युफैक्चरिंग टीम्स। विच ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी हैज़ इनॉग्रेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल एविएशन एट गति शक्ति विश्वविद्यालय इन गुजरात। सो ये है एयरबस एरोस्पेस कंपनी जो है इसने इनाग्रेशन किया है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फॉर सस्टेनेबल एविएशन एट गति शक्ति विश्वविद्यालय इन गुजरात। वडोदरा में ये विश्वविद्यालय लोकेटेड है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अगर बात करें तो एयरबस ने इस्टेब्लिश किया है एक सस्टेनेबल एविएशन हब गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में, जिसका मेन फोकस रहने वाला है advanced aerospace technology with emphasis on sustainable aviation fuel to cut carbon emission। टोटली कार्बन एमिशन को कम करने के लिए या उसको हटाने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर इसका मेन फोकस रहने वाला है। उस टेक्नोलॉजी पर फोकस रहने वाला है जो कि एडवांस होगी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ पर बेस्ड होगी। कोलैबोरेशन प्रमोट्स इंडस्ट्री, एकेडमिया पार्टनरशिप्स, स्टूडेंट लेड इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। Next question, the world's first doctor-led AI-powered home health care ecosystem, iLife Connect is related to which sector? So ये related है home health care से। इसकी लॉन्चिंग की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट डॉक्टर-लेड AI-powered हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। डेवलपर है इसके डॉक्टर राहुल चंदोला, ये कार्डियोथोरैकिक जो है सर्जन है, एंड डॉक्टर विवेक कुमार ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। की फीचर्स की अगर बात करें तो पैरामीटर इसमें मॉनिटर किए जाएंगे ECG, 2 लीड, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड SpO2, बॉडी टेम्परेचर, BP ट्रेंड्स, एक्टिविटी एंड HR वेरिएबिलिटी। इन विच सिटी वॉज द इंडिया AI डिजिटल इंडिया वर्कशॉप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्ड? तो ये गंगटोक में हुई है। इवेंट की अगर बात करें तो इंडिया AI डिजिटल इंडिया वर्कशॉप था ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि चिंतन भवन गंगटोक में हुआ है। ऑर्गेनाइजर है इसकी IT डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम विद नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन इन बिहार इन February 2026? सो ओम बिरला ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है बिहार में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो मेजर स्टेप है ये डिजिटाइजेशन में। 105th फाउंडेशन डे था बिहार असेंबली का।
और फरवरी 2026 में लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला हैं, इन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है पटना में लॉन्च किया। की डिग्निटरीज़ की अगर बात करें तो प्रेम कुमार जो कि बिहार असेंबली के स्पीकर हैं, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा चेयरमैन एंड यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू और सभी लोगों के साथ में इसके की डिग्निटरीज़ थे। इसके अलावा में सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इन्हांसेस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी इन लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द रेयर मशरूम स्पीसीज हेमिलीसिनम इंडिकम डिस्कवर्ड इन हाई एल्टीट्यूड ओक फॉरेस्ट। सो ये उत्तराखंड में मिले हैं, रेयर मशरूम स्पीसीज़ हैं। डिस्कवरी की अगर बात करें तो ओक फॉरेस्ट में मिले हैं ये, डाकुरी बागेश्वर उत्तराखंड में। एंड इनकी अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 2600 मीटर्स एल्टीट्यूड पर ये मिले हैं। साइंटिफिक फर्स्ट मार्क्स द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेमिलीसिनम इंडिकम genus in India. Where did Ashwini Vaishnaw launch Qualcomm's advanced chip? Qualcomm's advanced chip जो है अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च की है बेंगलुरु में। इंडिया माइलस्टोन इन डीप टेक। Qualcomm launched its 2 nanometer semiconductor chip in Bengaluru on 7th of February 2026. गवर्नमेंट रिकॉग्निशन की अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो हैं, इन्होंने कहा इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ राइजिंग रोल इन 5th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चिप डिज़ाइन। इकोसिस्टम सपोर्टिव है ये, बैक्ड बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, न्यू फैब्स एंड अ स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेड टैलेंट पाइपलाइन। विच कंपनी लॉन्च्ड नेक्सीपॉक्स प्लस नेक्स्ट जनरेशन वेरिसेला वैक्सीन इन इंडिया। लॉन्चिंग की अगर बात करें सो नोवो मेडिसाइंसेस इंट्रोड्यूस नेक्सीपॉक्स प्लस जो कि एक एडवांस्ड वेरिसेला वैक्सीन है, चिकन पॉक्स वैक्सीन है ये। सेफगार्ड एडवांटेज की बात करें तो इट रिड्यूसेस एलर्जेनिक रिस्क लिंक टू गैलेटिन एंड मैनिटॉल। फर्स्ट इन इंडिया मार्क्स द कंट्रीज फर्स्ट अपग्रेडेड वेरिसेला वैक्सीन फॉर्मुलेशन। विच स्टेट स्पोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। सो ये है केरला का पोर्ट जो है, इसने एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। ऐसा करने वाला इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बना है ये। इसका मेन पर्पज़ है टू सेफगार्ड्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्गो पर्सनल्स एंड ऑपरेशंस अगेंस्ट एपियोनेज एंड सैबोटेज। डिज़ाइन की अगर बात करें सो टेलोर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स पोर्ट एनवायरनमेंट्स एंड पार्टनरशिप है इसकी implemented with Central Electronics Limited, fully operational within 3 months. फर्स्ट है इंडिया में वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी डिप्लॉयज एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। The Asha One mobile unit launched in Gandhinagar primarily focuses on which area of health care? तो ये हेल्थ केयर में कैंसर केयर पर मेन फोकस करती है। इसमें कैपेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो EVA प्रो डायग्नोस्टिक सिस्टम्स अवेलेबल हैं, मेमोग्राफी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मेमोग्राफी फैसिलिटीज़ एंड टेली कंसल्टेंसी सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। गोल है टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी थ्रू अर्ली डिटेक्शन। व्हाट इज़ हेवन वन? हेवन वन क्या है? तो ये है वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन वन। लॉन्चिंग इसकी 2027 में होगी ऑन SpaceX Falcon 9 एंड सपोर्ट रिलाइज ऑन क्रू ड्रैगन फॉर ऑक्सीजन पावर क्रू ट्रांसपोर्ट। नासा के अगर रोल की बात करें तो नासा विल बाय सर्विसेज पोस्ट ISS फोकसिंग ऑन मून एंड मार्स मिशन। टीम्स की अगर बात करें तो SpaceX एंड नासा इंजीनियर्स which organization partnered with UNICEF to secure an affordable malaria vaccine deal. सो गावी जो है इसने पार्टनरशिप की है यूनिसेफ के साथ में टू सिक्योर एन अफोर्डेबल मलेरिया वैक्सीन डील। इम्पैक्ट क्या होगा? सेव्स अप टू $90 million, enables vaccination of 7 million additional children by 2030. Gavi का क्या रोल है? Provides advanced financing and supports delivery in 24 plus African countries which carry 70% of the global malaria burden. Next question.
New Fire ID application was launched by which state government to identify invasive plant species? So केरला गवर्नमेंट जो है इसने लॉन्च किया है इसे. लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनराई विजयन एंड डेवलपर है मालाबार बोटानिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेस. इसका मेन पर्पस है टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड आइडेंटिफाई इन्वेजन प्लांट स्पीसीज अक्रॉस केरला. सम रिसेंट ऐप जो कि लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं. ऐप का नेम दिया गया है, लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई और इसका मेन पर्पस क्या है. इसमें से इम्पॉर्टेंट है डिजीकॉप, खेलो इंडिया, रेल कुंभ सेवा, वन दिल्ली ऐप एंड पीएमजे. ये सभी इंपॉर्टेंट है. शिक्षा वाणी भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड ये इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स को डिलीवर करता है स्टूडेंट्स को एंड साथ में पेरेंट्स को. Next question. Which state government launched Pillu AI, a voice-based billing and accounting app aimed at simplifying financial management for small businesses? तो इसके लिए आंध्र प्रदेश ने स्मॉल बिजनेसेस के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इजी करने के मकसद से पिल्लू AI नाम का एक वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसमें फीचर्स होंगे. इसमें वॉइस बेस्ड कमांड होंगी फॉर इनवॉइसेस, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन. सपोर्ट्स मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड इसका मेन इम्पैक्ट होने वाला है. इट प्रमोट्स डिजिटाइजेशन ऑफ MSME, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके डिजिटाइजेशन को प्रमोट करता है एंड इनकरेजेस एडॉप्शन ऑफ द AI ड्राइवन फाइनेंशियल टूल्स. What is the name of multi-stage malaria vaccine candidate being developed in India? सो ये मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट जो है इसका नेम है AD फाल्की वैक्स. इनोवेशन जो है इंडिया का फर्स्ट ये इंडिजीनियस रिकॉम्बिनेंट कैमेरिक मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट है और टारगेट पैरासाइट की अगर बात करें तो ये डिज़ाइन किया गया है अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम जो कि डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट है. मल्टी स्टेज इसकी अप्रोच होने वाली है. कोलैबोरेशन की अगर बात करें तो ये जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय ICMR एंड DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी. इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डेमो ट्रेन इन जनवरी 2026 एट विच लोकेशन. सो ये लॉन्च की गई साबरमती अहमदाबाद में. Next question. The proposed national UAV test and innovation corridor will be established in which Indian state? तो ये ओडिशा में establish किया जाएगा. Next question. Which Indian company partnered with Bishek to strengthen quantum safe cyber security by integrating solutions like Vedic Kavach with quantum hardware platforms? So ये है QNU Labs. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो एडवांस्ड क्वांटम रेजिलिएंट साइबर सिक्योरिटी इंडिया में से होगी एंड फोकस एरियाज रहने वाले हैं क्वांटम सेफ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स फॉर डिफेंस, पब्लिक सेक्टर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजिक गोल की अगर बात करें सो बिल्ड सिक्योर, सेल्फ रिलायंट, फ्यूचर रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेट्स. विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड न्यू मेथड टू प्रेडिक्ट सोलर साइकिल्स? IIT कानपुर ने रिसेंटली एक नया मेथड डेवलप किया है जिससे ये सोलर साइकिल्स को प्रेडिक्ट कर पाएगा. IIT कानपुर रिसर्चर्स डेवलप्ड न्यू मेथड टू प्रेडिक्ट सोलर साइकिल्स. सोलर साइकिल बेसिक की अगर बात करें तो ये हर 11 साल में होते हैं. ड्राइवन बाय सन्स मैग्नेटिक फील्ड, मेजर्स वाया सन स्पॉट नंबर एंड इंटेंसिटी. साइकिल फेजेस की अगर बात करें तो सोलर मिनिमम जो है फ्यू सन स्पॉट देते हैं, सोलर मैक्सिमम में पीक सन स्पॉट होते हैं एंड decline back to minimum, new cycle begins. Distrobin, the deep learning tool, has been developed by which institute? तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया गया है. नेक्स्ट. एट विच रेलवे स्टेशन डिड इंडियन रेलवेज डिप्लॉय इट्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन? इंडियन रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कौन से रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर डिप्लॉय किया गया है. इसकी डिप्लॉयमेंट इंडियन रेलवेज़ के द्वारा की गई है. फर्स्ट AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट होगा ये ASC अर्जुन के नाम से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में. पर्पज़ है इट इन्हेंसेस पैसेंजर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी.
मेन फंक्शंस होंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को असिस्ट करना, क्राउड मॉनिटरिंग विद एडवांस्ड सेंसर, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर सर्विलांस एंड मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट्स टू रेज ट्रैवलर अवेयरनेस. Which software tool has been developed to fast track drug discovery as announced by Ministry of Science and Technology. सो पाथ यानी करके ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि डेवलप किया गया है फास्ट ट्रैक ड्रग डिस्कवरी के लिए. सिग्निफिकेंस है इसका, कंपेटेबल है विद मशीन लर्निंग एंड इट इनहेंसेस एफिशिएंसी इन ड्रग एंड मटेरियल रिसर्च एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट्स एट SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस. इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? सो इट डिटेक्ट्स रियर ड्रग अनबाइंडिंग इवेंट्स क्विकली विदाउट डिस्टॉर्टिंग फिजिकल प्रोसेसेस. Which organization partnered with the Gates Foundation to launch the $50 million Horizon 1000 AI Health Initiative in Africa. सो OpenAI जो है इसने पार्टनरशिप करी है गेट्स फाउंडेशन के साथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस टेलीस्कोप कंफर्म द डिस्कवरी ऑफ Cloud9 स्टारलेस फेल्ड गैलेक्सी डोमिनेटेड बाय डार्क मैटर. तो हबल जो है हबल टेलीस्कोप इसने कंफर्म किया है द डिस्कवरी ऑफ Cloud9. Cloud9 जो है ये फर्स्ट कंफर्म हुआ है, डिटेक्ट किया गया नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा एंड यूजिंग इट्स एडवांस्ड कैमरा फॉर सर्वेस. नेचर की अगर बात करें सो ए मैसिव हाइड्रोजन क्लाउड विद नो स्टार्स कंसिडर्ड प्राइमोर्डियल फील्ड गैलेक्सी. लोकेशन की अगर बात करें तो 14 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है ये, नियर द स्पाइरल गैलेक्सी नेचर 94 M94 के पास में है. हु लॉन्च द IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन एट IIT मद्रास. ये लॉन्च किया है डॉक्टर S जयशंकर ने. इनिशियल लोकेशंस इसकी USA, दुबई, मलेशिया एंड जर्मनी है. 4 पिलर्स की बात करें तो टेक ट्रांसफ़र, ज्वाइंट रिसर्च, ओवरसीज़ बिजनेस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं इसके मेन 4 पिलर्स हैं. गोल की अगर बात करें तो IITM जो है इसको वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना इसका मेन गोल है. विच टेलीस्कोप वॉज यूज टू डिस्कवर द स्पायरल गैलेक्सी अलकनंदा. स्पायरल गैलेक्सी अलकनंदा जो है इसकी खोज के लिए कौन सी जो टेलीस्कोप है वो यूज़ किया गया था? तो ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. डिस्कवरी की अगर बात करें अलकनंदा की तो उसका नेम है, गैलेक्सी का नेम है अलकनंदा, डिस्कवर्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, NCRE TIFR पुणे के द्वारा ये डिस्कवर किया गया. इसमें नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूज़ हुआ था. अर्थ से अगर डिस्टेंस की बात करें तो 12 बिलियन लाइट ईयर्स इसकी डिस्टेंस थी एंड नेम ओरिजिन जो है इसका अलकनंदा का, ये इंस्पायर्ड है बाय अलकनंदा रिवर एंड हिंदी टर्म इसका है मिल्की वे के लिए. The Sarath Chandra Pawar Center of Excellence in Artificial Intelligence was inaugurated in which town of Maharashtra? महाराष्ट्र के बारामती में शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनाग्रेशन हुआ है. फोकस एरियाज़ हैं इसमें AI एजुकेशन एंड एडवांस रिसर्च, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, ब्रिजिंग एकेडमिया इंडस्ट्री गैप. एंड मेन इसका सिग्निफिकेंस होने वाला है, इट विल बूस्ट industry academia collaboration, supports India's digital transformation and strengthens future ready skilled workforce. Established किया गया है अंडर विद्या प्रतिष्ठान. What is the name of India's first AI powered platform launched for cybercrime investigations in Maharashtra? तो इसका नाम है महाक्राइम OS AI. महाक्राइम OS AI की अगर बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है 23 पुलिस स्टेशंस में हुआ है नागपुर में. प्लान्ड एक्सपेंशन टू अप्रॉक्सीमेटली 1100 पुलिस स्टेशंस स्टेट वाइड. एंड इसमें AI ड्राइवन डेटा एनालिसिस का यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव इन्वेस्टिगेशन एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट सनकैचर इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. सो ये गूगल का इनिशिएटिव है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोलर पावर्ड स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना एंड की टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ हुई है सैटेलाइट
constellations, and Google's tensor processing units, large scale machine learning in space, and legal and strategic aspect की अगर बात करें, so outer space is outside national jurisdiction and based on Outer Space Treaty 1967. Next question. Which country has launched its first ever national weapon database to curb terrorism and organized crime? So इसके लिए इंडिया ने लॉन्च किया है अपना फर्स्ट एवर नेशनल वेपन डेटाबेस. India launched national weapon database to boost security and counter terrorism, provides real-time verification data for law enforcement. Which institution inaugurated Bihar's first Param Rudra supercomputer under the National Supercomputing Mission? So ये जो इनागुरेशन है IIT पटना के द्वारा किया गया है. परम रुद्र जो कि बिहार का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होगा, IIT पटना में इनागुरेट किया गया है. नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का पार्ट है. Which satellite was successfully launched by ISRO via the LVM-3M6 mission फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश? तो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नाम से ये सैटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है. इसमें 6100 किलोग्राम्स का पेलोड यूज़ हुआ है. एंड LVM-3M6 ये रॉकेट है, 3 स्टेज रॉकेट है जो जिसमें 2 सॉलिड बूस्टर्स हैं, लिक्विड कोर है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इंजन है एंड 43.5 मीटर टॉल 640 टन लिफ्ट ऑफ मास है. The Maven mission, which recently lost communication with NASA, has been orbiting and studying the atmosphere of which planet? तो ये मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसका अध्ययन कर रहा है. तो मैवन मिशन जिसका हाल ही में नासा से कांटेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो लॉस हो गया था, ये मार्स के ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है और उसको स्टडी कर रहा है. लॉन्च किया गया था नवंबर 2013 में एंड इसने मार्स को ऑर्बिट किया है सिंस सितंबर 2014. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ईयर फॉर इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मैत्री सेकंड? मैत्री सेकंड के पूरा होने का एक्सपेक्टेड ईयर है 2032 एंड इट विल रिप्लेस मैत्री फर्स्ट फैसिलिटी. टाइमलाइन रिवाइज ड्यू टू स्केल एंड हार्श अंटार्कटिक कंडीशन. कंप्लीशन टारगेट इसका 2032 है एंड स्ट्रेंथन इंडियाज रोल इन क्लाइमेट ग्लेशियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च. मैत्री सेकंड इंडिया एंड अंटार्कटिका. अंटार्कटिका जो है यहाँ पर कई सारे देशों के कई रिसर्च सेंटर्स हैं, उसमें से इंडिया का जो मैत्री सेकंड है ये 2032 में अनुमानित है कि इसका जो अगली जनरेशन का मैत्री सेकंड है इसके पूरे होने का साल होने वाला है. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इसरोज रिसेंटली लॉन्च्ड CMS-03 सैटेलाइट 2025? इसका मेन पर्पज़ है कम्युनिकेशन. चंद्रयान 3 जो है इसका लॉन्चर और की अचीवमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं. तो चंद्रयान 3 जो है इसका की लॉन्चर था LVM-3 रॉकेट और बिकेम द फर्स्ट इंडियन मिशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल. इसके अलावा में ये हमारा CMS-03 जो है 2025 में मिशन लॉन्च किया गया. LVM-3M5 लॉन्चर था. CMS-0 फर्स्ट एंड CMS-02 जो है ये PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया. Which space telescope was used to astronomers to discover the lemon-shaped exoplanet PSR J23222650b? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ये एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है. लेमन शेप्ड एक्सोप्लैनेट है ये. ब्रेक थ्रू शोकेसेस वेब्स रोल इन स्टडीइंग एक्सोटिक प्लानिटरी स्ट्रक्चर्स एंड एक्सट्रीम कॉस्मिक कंडीशंस. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंड ड्रेसिंग मटेरियल? सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंड ड्रेसिंग मटेरियल जो है ये लॉन्च किया है DAE ने. DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. द क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड इन विच इंस्टीट्यूशन? सो ये डेवलप किया गया है बाय IIT बॉम्बे. इंडिया का क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है ये. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद AICTE टू लॉन्च एन AI लैब इन इंडिया? तो IBM ने जो है पार्टनरशिप करी है विद AICTE.
AICTE IBM AI लैब की यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है। कोलैबोरेशन हुआ है IBM के साथ में AICTE का टू सेट अप एन AI लैब एंड इसका मेन पर्पस है अपस्किल स्टूडेंट एंड फैकल्टी इन AI, डेटा साइंस एंड इमर्जिंग टेक। Godrej delivered a human-rated विकास इंजन फॉर विच ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। तो इसरो के लिए इसने ह्यूमन रेटेड विकास इंजन जो है ये डिलीवर किया है। इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक न्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं जिनको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एलन मस्क रिसेंटली लॉन्च्ड एन AI पावर्ड इंसाइक्लोपीडिया जिसका नेम है ग्रोकीपीडिया। ग्रोकीपीडिया लॉन्चिंग हुई है, इसका नेम है ग्रोकीपीडिया। कंटेंट इसमें रहने वाला है ओवर 8 lakhs आर्टिकल एट लॉन्च एंड टेक्नोलॉजी लिंक टू XAI's ग्रोक चैटबॉट फॉर AI बेस्ड कंटेंट क्रिएशन, चेकिंग एंड अपडेट्स। मेन गोल है टू रिड्यूस बायस एंड प्रमोट ओपन वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। The गजरक्षक मोबाइल ऐप aimed at protecting elephants has been launched for which wildlife sanctuary? तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए लॉन्च किया गया है गजरक्षक ऐप नाम से। मध्य प्रदेश का ये नेशनल पार्क है। इसका मेन पर्पस है टू ट्रैक एलिफेंट्स, रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं? सो रियल टाइम लोकेशन, मूवमेंट अलर्ट्स वाया SMS कॉल, साइरेंस या ऑफलाइन मोड से यहाँ पर जो अलर्ट्स हैं वो दिए जाएंगे। इम्पैक्ट होने वाला है बांधवगढ़ एलिफेंट पॉपुलेशन ग्रीव फ्रॉम 40 to 65। 2018 में यहाँ पर जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है वो 40 थी, अब यहाँ पर 65 हो चुकी है। ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। विच 2 कंपनीज लॉन्च्ड 855 करोड़ रुपीज़ AI जॉइंट वेंचर। सो ये लॉन्च किया है रिलायंस एंड मेटा ने। रिलायंस मेटा लॉन्च 855 crore rupees AI joint venture. Which ministry revamped and relaunched the Sugamyata Bharat app to promote accessibility for persons with disabilities and the elderly? So ये है Ministry of Social Justice and Empowerment. Next, which app did Prime Minister launch to enable seamless पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल्स अक्रॉस मुंबई यूजिंग ए सिंगल QR कोड टिकट? तो ये है मुंबई वन ऐप, इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड कॉमन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है पूरा वो कवर होगा। इट विल प्रमोट द विजन ऑफ वन नेशन वन मोबिलिटी। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ऐप्स हैं उनको पूरा यहाँ पर दिया गया है, इसे आप रिवाइज कर सकते हैं। विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉज रिसेंटली लॉन्च टू एम्पावर कॉटन फार्मर्स इन इंडिया? तो कपास किसान ऐप नाम से ये एप्लीकेशन है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है कॉटन फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए। मेन एम इज़ टू इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस मैनुअल पेपर वर्क एंड सेव टाइम एट कॉटन प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। What is the name of India's first fully indigenous 32-bit microprocessor developed for space mission? इसका नेम है विक्रम 3201 and built with 180 nanometer CMOS process and advancing Atmanirbhar Bharat in semiconductors. Who has launched the Never Alone AI app to prevent student suicide? छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए नेवर अलोन नाम का AI ऐप है, ये लॉन्च किया गया है CBSE के द्वारा। AI प्रोग्राम है। एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है नेवर अलोन मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव टू प्रिवेंट स्टूडेंट सुसाइड्स एंड रेज अवेयरनेस। इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो 70 पैसे पर स्टूडेंट पर डे जो है ये कॉस्ट होने वाली है। हाउ लॉन्ग विल द टोटलिटी ऑफ सितंबर 2025 ब्लड मून लास्ट? सो 82 मिनट्स का ये होगा। ब्लड मून कैन अपेयर टू टर्न अ डीप रेड or copper color during a total lunar eclipse due to Rayleigh scattering and bending of sunlight through the Earth's atmosphere. Which institution has become India's first government medical college to offer training on the Da Vinci robotic surgical system? So ये है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली जो है ये फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा जो कि दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को ट्रेन करेगा। ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये डेवलप किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? तो ये नीति आयोग ने रिलीज़ किया है।
लीव फर्स्ट इज़ द फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप। सो ये ध्रुव स्पेस का जो है फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन है। ध्रुव स्पेस टू लॉन्च फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन लीव फर्स्ट built on indigenous P-30 platform, space qualified on ISRO PSLV C-58 in January 2024 और ये जॉइंटली डेवलप किया गया है विद एक्विला टेक एंड एस्पर सैटेलाइट्स, ऑस्ट्रेलिया का है। Which is the name of what is the name of AI powered tool launched by government to generate structured minutes of ग्राम सभा मीटिंग्स। तो ये सभासार नाम से AI पावर टूल है जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा टू जनरेट स्ट्रक्चर्ड मिनट्स ऑफ ग्राम सभा मीटिंग्स। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द वेनेरा डी मिशन टू वेनस बाई 2036। तो ये रशिया ने अनाउंस किया है वेनेरा डी मिशन के बारे में। इसका ये जो मिशन है ये प्लान्ड है फॉर 2034 टू 2036 एंड मिशन के कंपोनेंट होंगे लैंडर, बलून प्रोब एंड ऑर्बिटर। डिज़ाइन वर्क स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 2026 में अंडर न्यू नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड 2 ईयर डिज़ाइन फेज़ जो है ये स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लेड किया जाएगा। वेनस की अगर बात करें तो ये सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। लूसीफर जो है इसका अनदर नेम है एंड प्लैनेट वेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। Venus is the slowest rotating planet and it takes more time to complete one rotation than a revolution. Venus is the planet nearest to the Earth एंड ये अर्थ का ट्विन भी कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर गैस है जो कि इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एंड इट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे लेंथ अमंग प्लैनेट्स। What is the name of AI startup launched by ex-Twitter CEO पराग अग्रवाल। इन्होंने लॉन्च किया है पैरेलल नाम से एक नया AI स्टार्टअप। फाउंडेशन अगर ट्विटर की बात करें तो इसकी फाउंडेशन 21 मार्च 2006 में रखी गई थी। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है टेक्सास में एंड चेयरमैन है एलन मस्क। विच मिसाइल वॉज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली बाई इंडिया। इंडिया के द्वारा अग्नि 5 का रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया है सक्सेसफुली। हु अनाउंस्ड इंडियाज टारगेट्स ऑफ अ स्पेस स्टेशन बाई 2035 एंड क्रूड मून मिशन बाई 2040। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने अनाउंस किया है इंडिया के टारगेट को स्पेस स्टेशंस का टारगेट जो कि 2035 के लिए है एंड क्रूड मून मिशन बाय 2040। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं ये साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं इंडिया के। टू एस्टेब्लिश भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 एंड लॉन्च क्रू मून मिशन बाय 2040 अंडर विकसित भारत अभियान विकसित भारत 2047 विजन। लेट्स रिकैप द मून मिशंस। चंद्रयान फर्स्ट जो है 2008 में लॉन्च किया गया था। 2019 में चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था 2023 में जिसका मेन फोकस था डेमोन्स्ट्रेटिंग ए सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून इंक्लूडेड अ लैंडर एंड रोवर सक्सेसफुली लैंडेड नियर द ल्यूनर साउथ पोल। विच टेक जायंट लॉन्च द नैनो बनाना AI फोटो एडिटिंग टूल इन 2025। ये गूगल जेमिनी ने लॉन्च किया है नैनो बनाना AI फोटो एडिटिंग टूल। It can blend multiple images seamlessly and maintain character consistency across edits. So इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।